गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का 9वां पाठ करेंगे। सूरज ने छुट्टी मनाई। सूरज ने छुट्टी मनाई। तो पढ़ते हैं बेटा। बेसिकली एक नाटक है। आइए आज हम पढ़ते हैं। शहर का दृश्य, 2-3 घर, सड़क, बाग, पौधे, पेड़, मधुमक्खी का छत्ता, एक नल, बच्चों का एक झुंड, दूध वाला और अखबार वाला। पहला दृश्य बताता है, चिड़िया के बच्चों की आवाज़, अखबार वाला और दूध वाला घर घर जाकर अखबार और दूध दे रहे हैं। पीछे से एक औरत की आवाज़ आती है। औरत कहती है, आज तो रविवार है, बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, आराम से उठूंगी। आदमी कहता है, आज मौसम अच्छा है, बच्चों को लेकर चिड़ियाघर घूमने चलेंगे। एक कोने में सूरज दिखता है। सूरज कहता है, आज छुट्टी है तो सब कितने खुश हैं। मेरी कभी छुट्टी नहीं होती, दिन भर आसमान में चलता रहता हूँ। एक जगह शाम करता हूँ तो दूसरी जगह सुबह घूमते घूमते थक जाता हूँ। थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाता है। क्यों ना मैं भी छुट्टी कर लूँ किसी दिन क्यों, उछल कर खुश होते हुए आज ही कर लेता हूँ। आज तो है भी रविवार। रवि माने सूरज। रवि का मतलब होता है सूरज। रवि माने सूरज, यानी मेरा ही दिन है। वाह वाह, रविवार को रवि की छुट्टी। सूरज कूदता हुआ चला जाता है। उसके जाते ही एक कदम अंधेरा छा जाता है। जैसे ही आपने देखा होगा, सूरज सुबह उगता है तो कितनी रोशनी आ जाती है, ढलता है फिर शाम हो जाती है। तो वही इसमें बताया गया है बेटा कि सूरज कूदता हुआ चला जाता है, उसके जाते ही एक कदम अंधेरा छा जाता है। पौधा, अरे ये क्या हुआ, सूरज कहाँ गया। मधुमक्खी कहती है, छत्ते से झांकते हुए, इस अंधेरे में मुझे फूल कैसे दिखाई देंगे। चलो वापस अंदर चलती हूँ। पहली बूंद, पानी की दूसरी बूंद से, रुको रुको, नल से मत टपको, बाहर निकलकर हम भाप नहीं बन सकती। बाहर सूरज की गर्मी जो नहीं है, हमारी यात्रा रुक जाएगी। हवाएं कहती हैं खांसते हुए, अरे हमारा तो दम घुट रहा है, धूप के बिना हिलना मुश्किल हो रहा है। चिड़िया गुस्से भरी आवाज में, बच्चों ची 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 मत करो, मैं रोशनी के बिना कीड़े मकोड़े नहीं ढूंढ सकती। पहली गिलहरी बोलती है, अचानक इस अंधेरे को क्या मतलब। पहली गिलहरी कहती है, अचानक इस अंधेरे का क्या मतलब, बड़ी हैरानी की बात है। दूसरी गिलहरी, जरूर कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ होने वाला है, चलो भाग चलें। दोनों गिलहरियां पेड़ के ऊपर फिर से चढ़ जाती हैं। अब दूसरा दृश्य यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अंधेरा छाया हुआ है, घरों में बत्तियां जल रही हैं, सड़कों पर बर्फ है, नल का पानी रुका हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा है। बच्चे बंद खिड़कियों के शीशों से झांक रहे हैं। बच्चों की आवाज़, एक अजूबा हुआ रे भाई, हे छुट्टी सूरज ने मनाई। पानी हवा रुके हैं कब से, पौधों पर है आफत आई, एक अजूबा हुआ है रे भाई। तीसरा दृश्य होता है, खूब सारे रोशनी वाले कमरे में सूरज आराम कुर्सी पर बैठा है, हाथ में कहानी की किताब है, रेडियो बज रहा है। सूरज उठकर रेडियो बंद करता है। सूरज, वाह छुट्टी का तो मज़ा आ गया, मगर देखूं कि मेरे ना होने से धरती पर क्या हाल है। देखो ये सूरज है, सूरज ने एक दिन की छुट्टी ले ली थी, वो भी रविवार के दिन। तो देखो क्या क्या वो सूरज कह रहा है कि वाह बहुत ही मज़ा आया छुट्टी का था, लेकिन मैं देखूं मेरे बिना धरती का क्या हाल है। पर्दा खोल, सूरज बाहर झांकता है, सब कुछ वैसे ही है। सूरज, अरे गजब हो गया, ये पौधे कैसे मुरझाए से लग रहे हैं, हवा पानी सब बंद है, चिड़ियों की धीमी धीमी आवाज़ आती है। ये चिड़िया और उनके बच्चे भूख से अधमरे हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने अच्छा नहीं किया, मेरी छुट्टी से सबको कितनी परेशानी हो गई, धरती का कितना नुकसान हो रहा है। छोड़ देना चाहिए छुट्टी का ख्याल। सूरज किताब बंद कर देता है और कुर्सी उठाकर एक तरफ रख
देता है। ये देखो यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। चौथा दृश्य, सूरज का प्रकाश फैलने लगता है, सूरज चमकता हुआ उठता है, पौधा सीधा खड़ा होते हुए, आहा, सूरज की गरम गरम किरणें, मज़ा आ गया। आपको भी मज़ा आता है ना ठंड में सूरज की धूप लेते हुए। तो जैसे ही सूरज की किरणें पेड़ पौधे पे पड़ी, वे खिल उठे और क्या बोलने लगे, आहा, मज़ा आ गया। सूरज की गरम गरम किरणें पड़कर मज़ा आ गया उनको। मधुमक्खी, वाह रोशनी हो गई, चलो बहनों फूल का रस लेने चलें। मधुमक्खियों की एक पंक्ति नाचती हुई उड़ने लगती है। ये देखो, आओ नाचे, नल से टप टप करती बूंदें बाहर आने लगती हैं। अपनी यात्रा शुरू हुई, चारों तरफ चिड़ियाँ उड़ने लगती हैं, गिलहरियाँ एक दूसरे के पीछे भागने लगती हैं, बच्चे घरों से बाहर आते हैं। बच्चे, तक धिना धिन धा आया सूरज, हुई सुबह, पूरब से आई है लाली, लाया है सूरज हरियाली, सबका मन है फिर से थिरका, तक धिना धिन बोला, तक धिना धिन धा। सभी नाचते और गाते हैं, सूरज हंसता हुआ आगे आता है और खुशी से गाने लगता है। ये देखो सब बच्चे कितने हैप्पी, सूरज हैप्पी, मधुमक्खी, फूल वगैरह कितने खिले हुए हैं, पेड़ वगैरह कितने खुश है, गिलहरी कितने खुश है सूरज के आने से। अब सूरज कहता है, आ गया मैं, धूम मचाओ, पढ़ो लिखो या मौज मनाओ, सब अपना कर्तव्य निभाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। तो बच्चों देखा आपने, हमारे जीवन में सूरज, चांद और इन सब का कितना महत्व है। इनके बिना हम अधूरे हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंस होते हैं, जीव जंतुओं के लिए भी कितने इम्पॉर्टेंस होते हैं, कि जो सूरज होता है कितना लाभदायक है हमारे लिए। उसके बिना जैसे पेड़ मुरझा गए थे, गिलहरी भी नहीं खुश थी, मधुमक्खी अपना फूल बेरस कैसे चूसती, जहाँ से उसको चूसना, क्योंकि फूल उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। पानी भाप कैसे देता, पानी जैसे जो टपकता है, आपको पता ही है, भाप बनकर वह बादल बन जाता है, फिर वर्षा होती है, फिर ऐसे ही चलता रहता है उनका सिस्टम। जो कि हमारी लाइफ में सूरज कितना महत्वपूर्ण है, और इन सभी को, यानी प्रकृति जो है हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट, नेचर जो है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधों को भी नहीं काटना चाहिए। और इससे तुम्हें ये पता चलता है कि सूरज के बिना जीव जंतु, मनुष्य इसके बिना अधूरे हैं। अब आइए इसके शब्दार्थ करते हैं। आफत यानी मुसीबत, थिरकना यानी नाचना, अधमरा यानी मरने की स्थिति तक पहुंचा, अजूबा यानी अनोखा, मौज यानी मस्ती, खुशी यानी प्रसन्नता। अब बेटा यहाँ पे मौखिक प्रश्न है, जैसे ये शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। नारियल, हरियाली, पंक्ति, अजूबा, दृश्य, खुशहाल, अधमरे, थिरका, कर्तव्य, आफत। अब लिखा हुआ है, सोचिए और बताइए, अगर सूरज ना हो तो धरती पर जीवन भी ना हो, कैसे? कक्षा में चर्चा कीजिए। ये मैं आपको पीडीएफ बनाकर भेजूंगी, अभी जस्ट हम रीड कर लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए। रविवार को औरत और आदमी क्या सोचते हैं? तो इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है, रविवार को औरत सोचती है कि आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो आज आराम से उठूंगी, और आदमी क्या सोचता है कि बच्चों को लेकर चिड़ियाघर घूमने चलेंगे। अब देखिए ख प्रश्न, सूरज अपने आप से क्या बातें करता है? सूरज अपने आप से क्या बातें करता है? तो सूरज आसमान से ये बातें करता है बेटा कि आज छुट्टी है तो सब कितने खुश है, मेरी कभी छुट्टी नहीं होती, दिन भर आसमान में चलता रहता हूँ, और एक जगह शाम करता हूँ तो दूसरी जगह सुबह घूमते घूमते थक जाता हूँ। ये बात सूरज अपने आप से करता है। अब इधर लिखा है, मधुमक्खी वापस छत्ते में क्यों चले गई? ये बेटा सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, लिखवाऊंगी मैं ही, तभी आप अपनी कॉपी में लिखना। और आप क्या करना है, इसको चैप्टर पढ़ लेना, ये शब्द अर्थ कर लेने हैं अपनी कॉपी में, जो सिर्फ मैं कॉपी में बता रही हूँ, ये शब्द अर्थ करने हैं और आपको ये शुद्ध उच्चारण करना है। बाकी ये जो है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, 3, ये मैं खुद करवाऊंगी। बस अभी हम चैप्टर को जो रीड किया है
उसमें हमने क्या रीड किया उसके आंसर देने हैं। मधुमक्खी वापस छत्ते में क्यों चली गई? मधुमक्खी छत्ते में वापस इसलिए चली गई क्योंकि बाहर अंधेरा था, इसलिए वे वापस अंदर चली गई कि वे बाहर अंधेरा है, फूलों का रस कैसे लेगी। तो इसलिए जो मधुमक्खी थी छत्ते में वापस चली गई। अब देखिए इधर निम्न प्रश्नों को पढ़कर उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, पहली बूंद ने दूसरी बूंद से क्या कहा? टपक पड़ो या मत टपको? बोला मत टपको। चिड़िया बच्चों से गुस्से में क्या बोली? चींची मत करो या रो नहीं या चुपचाप सो जाओ। तो क्या बोला था? चींची मत करो, ये होगा राइट। बंद खिड़कियों के शीशे से कौन झांक रहा है? कौन झांक रहा था बंद खिड़कियों के शीशे से? बूढ़े, माता पिता या बच्चे? तो बंद खिड़कियों के शीशे से कौन झांक रहा था? बच्चे झांक रहे थे, तो इसका आंसर होगा बच्चे। निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए स्थान पर लिखिए। जब सूरज ने छुट्टी मनाई तब क्या क्या हुआ? ये यहाँ पर लिखना है। प्रकाश फैलते ही मधुमक्खी ने क्या कहा? अंत में सूरज ने क्या कहा? अब आपको जो करना है, जो आपको खुद से करना है वो मैं बता देती हूँ। जो मैं आपको PDF बना कर दूँगी वो आप तब करना। एक से अनेक बनाइए, जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, गिलहरी, गिलहरियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, ऊपर चंद बिंदु लगेगा, बूंद, बूंदे, बच्चा, बच्चे, पौधा, पौधे, थिरका, थिरके, किताब, किताबें। अब आपको जो अपनी कॉपी में करना है वो एक तो ये वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये लिखित प्रश्न जो आपको टिक मार्क करना है, एक ये वाला करना है अपनी कॉपी में, और ये शब्द अर्थ और ये शुद्ध उच्चारण, ये बेटा अपनी कॉपी में उतार लेना। तो इस लेसन से आपको पता चल गया कि हमारे लिए ये जो नेचर है, प्रकृति है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। सूरज, चांद, तारे, ये सब हमारे लिए, हमारी लाइफ में विभिन्न भूमिका निभाती है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसके प्रश्न उत्तर के साथ।